बीजेपी 2024 की सियासी तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश की राजधानी में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर मेरा बूथ होगा मजबूत कार्यक्रम का आगाज किया। क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की धरती से आज बीजेपी ने मेरा बूथ होगा मजबूत का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित करके भोपाल से शुभारंभ किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए जीत का मंत्र भी दिया है। हालांकि कार्यक्रम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर था और इसमें भोपाल से 5 नई वंदे भारत की भी सौगात दी गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता हमारे काम से बेहद खुश है। आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति को होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करें और लोगों की मदद भी करें। साथ ही पीएम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आप लोगों की मदद कर रहे हैं। हर बूथ के अंदर सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिगुल फूंक दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में मेरा बूथ होगा मजबूत कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। भोपाल में पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में अनर्गल की चीजें फैलाई जा रही हैं, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए।
आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर, गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है।